अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान इसराइल की जो वार है उसको आज 7 दिन हो गए हैं और इन 7 दिनों में आप यूएसए की जो कंफ्यूजन है उसको देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वार कौन जीतने वाला है। क्योंकि शुरुआत में जब ये वार स्टार्ट हो रही थी तो उसके पहले नेगोशिएशन गोइंग ऑन थी। यूएसए और इसराइल और ईरान की जो नेगोशिएशन गोइंग ऑन थी वो थी न्यूक्लियर डील के ऊपर। ईरान ने जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसका इस्फहान, नातांज और फोर्दो उसमें उनके न्यूक्लियर प्लांट थे, तो यूएसए और इसराइल का ये ख्याल था कि किसी सूरत ईरान को एटम बम बनाने नहीं देना। हालांकि ईरान ने टोटली ये रिफ्यूज कर दिया था कि वो किसी किस्म का कोई एटम बम बनाने नहीं जा रहा। फिर भी उनको कंसर्न थे कि इन केस अगर न्यूक्लियर बम बन जाता है ईरान के पास तो ईरान जो है वो रीजनल पावर बन के उभरेगा और डायरेक्टली ये थ्रेट तो होगा यूएसए को, उसके बाद इसराइल को भी थ्रेट होगा। तो वो चाहते थे किसी तरह ईरान को रोका जाए, पर वो रोके कैसे, इसलिए उन्होंने ये नेगोशिएशन स्टार्ट की ईरान के साथ। हालांकि इससे पहले इसराइल और ईरान के बीच में 12 डे वार हो चुकी थी, जो कि 12 दिन वार चली थी। उसके बाद इसराइल ने खुद अमेरिका से ये दरख्वास्त की थी कि इस जंग को रोका जाए, ईरान के साथ अब मुआहदा कर लिया जाए। पर अभी जो नेगोशिएशन हो रही थी ओमान में, उसमें ईरान ने ये क्लियर कर दिया था कि वो न्यूक्लियर वेपन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, पर वो और कोई चीज उसके कॉम्प्रोमाइज लिस्ट में नहीं थी। हालांकि इसराइल का ये पूरा दबाव था अमेरिका के ऊपर कि किसी तरह ईरान को रोका जाए, ईरान का जो बैलिस्टिक पावर है उसको भी खत्म किया जाए। उसके बाद जो रीजन में उनके प्रॉक्सीज हैं, जैसे लेबनान, यमन या फिर इराक में उनकी प्रॉक्सी है या फिर सीरिया में उनकी प्रॉक्सीज हैं, उनको भी खत्म किया जाए। ईरान उनकी सपोर्ट करना बंद कर दे। ईरान ने सिर्फ और सिर्फ बात करना चाहिए थी न्यूक्लियर वेपन के ऊपर, वो न्यूक्लियर के ऊपर बात करना चाहते थे। वो प्रॉक्सी और उसके बाद बैलिस्टिक पावर वो तो अपना वो एक हक समझते थे। वो चाहते थे कि वो तो उनका एक सिक्योरिटी की गारंटी है उनके लिए। अगर वो रीजन के अंदर आइसोलेट हो जाते, उसके बाद अपनी बैलिस्टिक पावर भी खत्म कर देते, तो इसराइल तो डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक कर देगा। तो उनको वो अपना थ्रेट भी नजर आ रहा था, इसलिए वो किसी कीमत पे बैलिस्टिक पावर और रीजनल जो उनकी प्रॉक्सीज है उन पर वो गिव अप करना नहीं चाहते थे। इसलिए ये जंग शुरू हुई। 28 फरवरी को ये वार स्टार्ट हुई। फर्स्ट स्ट्राइक इसराइल और यूएसए ने मिलकर की ईरान के ऊपर। हालांकि फर्स्ट स्ट्राइक के बाद यूएसए ने ये कहा कि हम न्यूक्लियर बम बनाने नहीं देंगे ईरान को किसी भी कीमत पे। उसके बाद दूसरे दिन ही यूएसए का जो स्टैंड था वो चेंज हो गया। उसने दूसरे दिन कहा कि हम रेजिम चेंज करना चाहते हैं ईरान में, हम जो खोमेनी की हुकूमत है उसको हटाना चाहते हैं किसी भी कीमत पे। उसके बाद तीसरे दिन फिर से उनका नैरेटिव चेंज हो गया। अब कह रहे हैं कि हम जो रीजनल थ्रेट है, रीजनल प्रॉक्सी है, वो खत्म करना चाहते हैं ईरान की। तो देखते जाए अब कैसे यूएसए का नैरेटिव जो है वार नैरेटिव वो चेंज होता जा रहा है। इससे बहुत ही ज्यादा जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो यूएसए के लिए हो रहे हैं, क्योंकि यूएसए की जो पॉलिसी है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होती जा रही है। एक दिन तो यूएसए एक बात करता है, तो दूसरे दिन दूसरी बात करता है, तो तीसरे दिन तीसरी बात करता है। इससे उनकी फौज है, उनके अवाम और यूएसए के जो बाकी इदारे हैं, जो लॉ मेकिंग है, कांग्रेस है, उसके बाद जो उनका अवाम है, वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम इस जंग में क्यों हैं। यूएसए का अवाम भी खुद प्रेसिडेंट ट्रम्प से पूछ रहा है कि हम ये जंग क्यों लड़ रहे हैं, इसमें हमारा मुफाद क्या है। क्योंकि जो अमेरिका है वहाँ के अवाम बहुत ही ज्यादा समझदार है। वो पूछ रहे हैं अपनी हुकूमत से कि इस वार से हमें क्या फायदा होगा, अमेरिका को क्या फायदा होगा, इससे अमेरिका के कौन से थ्रेट थे जो अमेरिका ने अभी खत्म करने हैं। क्योंकि इस वार से अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ रहा है। क्योंकि ईरान ने शुरुआती दिनों में अमेरिका के जो अटैक की हैं अड्डों पे, जो रीजन में अमेरिका के अड्डे थे, उसके बाद अमेरिका की जो एसेट थे रीजन में, ऑयल रिफाइनरीज थी, उनका सिस्टम लगा हुआ था, उनके रेडार्स थे, उनके जो बेसिस थे, फौजी बेसिस थे। उसके बाद जो अमेरिका अपने बड़े बड़े बहरी जहाज लाया था समंदर में, उनको भी तबाह किया जा रहा है ईरान की तरफ से। तो हम इन केस अमेरिका को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है इस जंग में। इसलिए आवाम पूछ रही है कि हम ये जंग क्यों लड़ रहे हैं। हालांकि अमेरिका अभी तक सदर ट्रम्प या उनकी कैबिनेट ये क्लियर नहीं कर पाई कि ये जंग उन दोनों ने क्यों लड़नी है।
हर दिन एक नई बात करते हैं। कभी कहते हैं रीजनल थ्रेट है, कभी कहते हैं उनकी प्रॉक्सी खत्म करनी है, कभी कहते हैं रीजनल रिजीम चेंज करना है, कभी कहते हैं न्यूक्लियर पावर उनका खत्म करना है। फिर अब डोनाल्ड ट्रंप उनको ये रिलीजियस वार बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं ये कि रिलीजियस वार है, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, क्योंकि उनको ये समझ आ गया है कि ये जंग जीतने नहीं वाले, वो किसी भी कीमत पे ईरान उनको जीतने नहीं देगा। इसलिए वो अब कोशिश कर रहे हैं इसराइल और अमेरिका की इसको क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम का जो धर्म के रिलीजियस वार के रूप में जो पहले जंगे होते थी, सलीबी जंगे सुल्तान अयूबी के दौर में, तो ये चाह रहे हैं वैसे ही इसको रंग दे के वैसी जंग कर दी जाए ताकि जो ईरान है उसको किसी कीमत पे झुकाया जाए। पर उनको ये लग रहा है कि ये उनका टैक्टिक्स जो है वो भी कामयाब होता नहीं नजर आ रहा, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन इन तीनों ने मना कर दिया इस वार में आने से। और ब्रिटेन और फ्रांस ने ये तक कह दिया है कि यूएसए उनको एक्सप्लेनेशन दे कि ये वार स्टार्ट क्यों की जा रही है, यूएसए का अपना फायदा कौन सा है और रीजन का फायदा कौन सा है। क्योंकि ईरान का जो वार है उसके जो यूएसए की जो पॉलिसीज थी वो ईरान वार के रिलेटेड वो टोटली बैकफॉल कर गई है। अब यूएसए से बार बार ये पूछा जा रहा है कि आपने ये जंग क्यों स्टार्ट की। हालांकि टक्कर कार्सन जो पॉडकास्ट में रिसेंटली एक बात कही है, टक्कर कार्सन ने पॉडकास्ट में, उसमें ये बताया कि सऊदी अरेबिया और कतर में इसराइल के जासूस पकड़े गए हैं, वो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे थे। बॉम्ब जो है वो सिविलियन आबादी जो थी उसमें ब्लास्ट करने वाले थे, वो पकड़े गए। हालांकि उसके बाद सऊदी और कतर पूरी तरह अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये इसराइल है जो सिविलियन आबादी को बम ब्लास्ट करके उड़ाने वाला था। उसके बाद वो इल्जाम ईरान के ऊपर लगा देता कि ईरान के मिसाइल अटैक हुए यहाँ पर। इससे जो रीजन है पूरी तरह वार में फंस जाता। इसराइल का यही तो एजेंडा है, वो चाहता है कि किसी तरह ईरान को इसकी रीजन के जो कंट्रीज हैं उनके साथ उलझाया जाए, वो सब ईरान के साथ जंग में उतरे ताकि इसराइल का कम से कम नुकसान हो और जो ईरान का फोकस है वो पूरी तरह रीजन की तरफ हो जाए, वो इसराइल की तरफ न जाए, ताकि इसराइल अपना जो काम है उसका वो करता रहे। वो किसी कीमत पे ईरान को जीतने नहीं देना चाहते और ईरान पूरी ताकत से ये जंग जीतने की कोशिश कर रहा है। और हालांकि अभी तक जो फैक्ट्स और फिगर आ रहे हैं या ईरान की जो कैपेसिटी है वो उससे तो यही नजर आ रहा है कि ईरान ये जंग जीतने वाला है। इसराइल और अमेरिका को ये नजर आ रहा है कि वो ये जंग ऐसे तो नहीं जीत सके, इसलिए वो इसको अब मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से जोड़ने वाली जंग, जैसे सलीबी जंगें होती थी वैसी जंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको नजर आ रहा है कि वैसे तो वो ईरान के खिलाफ जीत नहीं सकते, इसीलिए वो अब कोशिश कर रहे हैं कि इसको सलीबी जंग बनाया जाए। इस जंग से डेफिनेटली इसराइल को तो बहुत सारा फायदा होगा, क्योंकि वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। अगर पूरा रीजन जंग की लपेट में आ जाता है तो पूरे रीजन की जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी। और सऊदी अरेबिया जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले थे, न्यूयॉर्क सिटी बनाने वाले थे, वो प्रोजेक्ट सब के सब रुक जाएंगे। उसके बाद दुबई का टूरिज्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद कतर है, उसके बाद बहरीन है। तो ये सारे जो अरब कंट्रीज हैं ये बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुके थे और इनमें टूरिज्म भी बहुत ही ज्यादा होने वाला था। और हालांकि जो इसराइल के जो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स थे वो इसराइल छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे, तो इसराइल इसीलिए चाहता था किसी कीमत पे इन सब रीजन को एक जंग में ढकेला जाए ताकि ये बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, फिर इसराइल जो है वो अपना असल मकसद जो है वो पूरा कर सके। क्योंकि इसराइल का जो असल मकसद वो ये है, वो किसी कीमत पे अपना जो रीजन में इन्फ्लुएंस चाहते हैं वो हर कीमत पे हासिल करना चाहते हैं। इसराइल चाहता है पूरी रीजन पे अपना कंट्रोल बनाए, उनका इन्फ्लुएंस पूरी रीजन पे चले, और वो ग्रेटर इसराइल का तो सबको पता ही है वो बनाना चाहते हैं। उसके बाद थर्ड टेम्पल इसराइल का जो है वो मस्जिद अक्सा के नीचे बनाना है उनको। अगर मस्जिद अक्सा इन केस अभी वो तो शहीद करने की कोशिश करते हैं तो उनका जो रिएक्शन जो मुस्लिम वर्ल्ड से आएगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। इसलिए वो ये कोशिश करें कि पूरा रीजन जो है वो तबाह बर्बाद हो जाए, वो जंग की लपेट में आ जाए, फिर वो खुद ही मस्जिद अक्सा को शहीद करके इल्जाम किसी और पे लगा देंगे और ऐसे उनका काम भी हो जाएगा और मस्जिद अक्सा भी शहीद हो जाएगी। क्योंकि वो थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं मस्जिद अक्सा की जगह पर। जब तक वो थर्ड टेम्पल नहीं बनाते पूरी यहूदी जो उनकी कौम है, कम्युनिटी है, उनको एक नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी कीमत पे ये नहीं होने देंगे कि इस्लामिक रीजन कोई भी तुर्की हो या फिर पाकिस्तान हो या फिर कोई और इस्लामिक कंट्री हो वो उनके लिए थ्रेट बने। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल का वजीर आज़म है उसने पहले ये बयान दे दिया है कि हम ईरान के बाद तुर्की के ऊपर हमला करने वाले हैं, क्योंकि वो तुर्की को अब थ्रेट मान रहे हैं। गैज़ेम बॉम्ब
और एक ऐसा थर्मोबैरिक बम का टेस्ट किया है तुर्की ने, जो कि इसराइल के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट बन गया है। वो ऐसा बम है 1 किलोमीटर की रेंज तक तबाही करता है वो बम, इसलिए वो न्यूक्लियर बम के बाद ये सबसे ज्यादा डेंजरस बम बनाया है तुर्की ने। इसीलिए इसराइल अब तुर्की को भी अपना थ्रेट मान रहा है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं ईरान को खत्म करने के बाद उनका अगला फोकस तुर्की होगा। तुर्की को खत्म करने के बाद वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना फोकस जो है वो पाकिस्तान की तरफ लाएंगे। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को पूरी तरह तैयार किया जाए, इंडिया को वेपन सप्लाई किया जाए और इंडिया को एंगेज किया जाए पाकिस्तान के साथ। अगर ये दोनों कंट्रीज एंगेज हो जाती हैं तो पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है अल्टीमेटली रुक जाएगी। यही एजेंडा है यहूदियों का, यही एजेंडा है ज्यूज का। वो ज़ायनिज्म जो कोशिश कर रहा है, हालांकि ज़ायनिज्म और आरएसएस बोथ विंग्स आर डेंजरस फॉर मुस्लिम वर्ल्ड।